हेलो एवरीवन। आज बच्चों हम आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो 5 मार्क्स का है। और ये ध्यान रहे, उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो इस साल बोर्ड एग्जाम देंगे 12th क्लास का। अब मई में जो पहले का जो शेड्यूल था उस डेट में तो अब हो नहीं पाएगा, यानी जून के बाद ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना है, आलसी नहीं बनना। डेली आप देख ही रहे हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन बना करके आप लोगों को भेज रहे हैं कि आप रिपीट करते रहें और अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। अच्छा, अब 12th क्लास का अब जो बैच है बच्चों, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, अभी रिलेशन चल रहा है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमसे, ऑनलाइन क्लास अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। उसके लिए उनको डाउनलोड करना होगा आरके मैथ्स ऐप। ठीक है, आरके मैथ्स ऐप डाउनलोड करना होगा। ठीक, और एडमिशन लेने के लिए जो जानकारी चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9708472101। इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और 11th का भी क्लास अब बहुत जल्द भी स्टार्ट होने वाला है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन में एन एग्जामिनी, जो परीक्षार्थी है, जो एग्जामिनी है, जैसे आप लोग हो गए ना, आइदर गेसेज और कॉपीज और नोज द आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइसेस। कोई एग्जामिनी जो है या तो गेस करके उस क्वेश्चन का जवाब देता है, या फिर कॉपी करके देता है, या फिर नोज, उसको आता है उस क्वेश्चन का आंसर। और वो क्वेश्चन कैसा है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 चॉइसेस है। ठीक, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस, वह गेस करके आंसर देता है, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/3। द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर, कॉपी करके आंसर देता है 1/6। ठीक है बच्चों, गेस करके देगा तो उसका प्रोबेबिलिटी है 1/3, और कॉपी करके आंसर देगा तो 1/6। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, वह प्रोबेबिलिटी जो कि उसका आंसर जो है बच्चों वो सही होगा, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। जबकि गिवन दैट ही कॉपीड, वह कॉपी करके देता है और उसका आंसर सही होता है 1/8। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गेस्ड इट, गेस करके देता है और उसका आंसर सही होता है, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली। तो वह प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो बच्चा आंसर दिया है उसका सही आंसर है और वो उसको आता है, यानी जानते हुए में आंसर दिया है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इवन इवेंट एक मान लिए कि एग्जामिनी गेस करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा, यही लिख देते हैं। इवन का प्रोबेबिलिटी यानी गेस करने का प्रोबेबिलिटी है 1/3, यानी 1/3 लिख दिए। अच्छा, कॉपीज का है दिया हुआ है E2, उसको मान लिए है कि कॉपी करता है, तो P ऑफ E2 देखिए, कॉपी का प्रोबेबिलिटी है 1/6 दिया हुआ है। चलो अब नोज द आंसर, इसका प्रोबेबिलिटी देखो नहीं दिया है, यानी P ऑफ E3 नहीं दिया है। तब कैसे निकालोगे, देखो बड़ा आसान है। इन दोनों को हम ऐड करके 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, बेस थ्योरम में आपको पता है E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इन सब का यूनियन करते हैं तो सैंपल स्पेस आता है। सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, यानी इन तीनों के यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1 होगा। ठीक, तो 1 में से हम इन दोनों को ऐड करके 1/3 प्लस 1/6 माइनस कर देंगे तो P ऑफ E3 हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, P ऑफ E3 हम लोगों को मिल जाएगा। तो इसका एलसीएम लोगे तो 6 एलसीएम आएगा, 6 एलसीएम आएगा, और 2 प्लस 1 3/6, यानी 1 माइनस 1/2 हो गया 1/2। क्लियर है बच्चों। अब यहां से कॉमन इवेंट पकड़ना है। जैसे देखो ये E1 हो गया,
ये हो गया E2, अच्छा ये हो गया E3, ठीक है। अब यहाँ कॉमन इवेंट E ऐसा होगा जो तीनों के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर कॉमन इवेंट है बच्चों, कॉमन इवेंट है, देखिए करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जो है कॉमन इवेंट है, मतलब जो गेस करके भी दे रहा है उसका भी आंसर करेक्ट है, जो कॉपी करके दे रहा है उसका भी आंसर करेक्ट है, जो नोज जान रहा है उसका भी आंसर करेक्ट है, ये कॉमन इवेंट है, तो उसको हम ई मान लिए हैं। तो अब हम लोग निकालेंगे P ऑफ E अपॉन E1। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, ई देखो करेक्ट आंसर है ना, ई क्या माने हैं, करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन एग्जामिनिंग गेस द आंसर। द गेस द आंसर, देखो गेस करके सही जवाब देता है, गेस करके देखिए यहां पर है, गेस करके सही जवाब देता है, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है। अच्छा P ऑफ E बाई E2, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन द एग्जामिनी कॉपी द आंसर। देखो E2 इवेंट जो है कॉपी वाला है, छाप करके आंसर देता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपी करके आंसर देता है जब उसका आंसर सही है। तो देखो कॉपी वाला होगा, कॉपी वाला है ये 1/8, ठीक है। अच्छा P ऑफ E अपॉन E3, तो इसका क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, यानी वो जान रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर जान रहा है बच्चों, उस क्वेश्चन का आंसर वो जान रहा है और उसका आंसर जो है सही है, उसका आंसर सही है, यानी ये श्योर इवेंट हुआ। ये क्या हुआ बच्चों, ये श्योर इवेंट हुआ। आप किसी क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं और आपका आंसर सही है, तो वो श्योर इवेंट हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1। देखो ये नहीं लिखा हुआ, ये आपको अपने से समझना है, समझे। तो अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। वह प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह जो एग्जामिनर है आंसर को जान रहा है, गिवन दैट दिया हुआ है कि ही करेक्टली आंसर्ड इट। इस बार जो है ये दिया हुआ है कि उसका आंसर सही है, यानी ई दिया हुआ है, आंसर सही है ये दिया हुआ है। अब ई के रेस्पेक्ट में वह जान रहा है, ठीक है, नोज द आंसर, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो नोज द आंसर E3 माने हैं, यानी E3/E निकालना है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चों, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला P ऑफ, बड़ा आसान है, देखो P ऑफ E3 इंटू, अब इसको पलट देना, E/E3 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा नीचे टोटल P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ E/E2, अच्छा प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ E/E3। क्लियर है बच्चों। देखो क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा था कि दिया हुआ है, गिवन ही करेक्टली आंसर्ड इट, यानी आंसर करेक्ट है, ये दिया हुआ है। तो ये कहाँ लिखाएगा, ये नीचे लिखाएगा, डिनोमिनेटर में लिखाएगा। आज किसका निकालना है, तो वो जान रहा है, तो जानने वाले को क्या माने हैं E3, तो E3 ऊपर हो जाएगा। कहता है कि करेक्ट आंसर है गिवन और वो कॉपी कर रहा है, तो कॉपी वाला E2 यानी P ऑफ E2 अपॉन E निकालते। अब देखो सबका वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा, P ऑफ E3 है ही, सबका तो वैल्यू है, रख करके आंसर हम लोग निकाल। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।